कल ही उनका एक चैनल पर सुन रहे थे जिसमें हमारे गार्जियन है आदरणीय पूर्व सांसद हरि मांझी जी, उन पर उन्होंने कटाक्ष किया, उनको काफ़ी उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। या तो बोधगया विधानसभा की जनता झूठ बोल रही है, या तो पिछले 10 वर्ष से यहाँ के विधायक जो कहते हैं कि हमसे काबिल कोई नहीं, हमसे काबिल कोई नहीं, आके डिबेट करा लो, हम तो तैयार हैं, आके डिबेट करवाइए। साथियों नमस्कार। बोधगया विधानसभा में आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी द्वारा जन संवाद कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मुख्य तौर से फतेहपुर प्रखंड को चिन्हित किया गया और फतेहपुर प्रखंड में लगभग कई जगहों पर जन संवाद कार्यक्रम किया गया। क्या उद्देश्य है आगे का, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव सर पर है। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आगे की क्या उद्देश्य है? बोधगया विधानसभा का 25 में चुनाव भी होना है और आप लोग जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे के क्या उद्देश्य है सर? देखिए, हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा ये जन संवाद का कार्यक्रम पूर्व में भी चलाया जा चुका है। उधर विधानसभा लोकसभा चुनाव के चलते हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे, लेकिन हमारी पार्टी का सिद्धांत है और हम लोग कहीं ना कहीं अपने समाज के लोगों के बीच में काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए काम करते थे। तो आज फतेहपुर प्रखंड के 2 पंचायत का चयन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से धरहरा और सलैया कला का काम था। तो धरहरा में भी आप देख रहे होंगे किस तरह से हमारे लोगों का जन समर्थन अपार समूह मिल रहा है। इससे पता चलता है कि कितना काम अभी बाकी है। कई तरह का आवेदन हमारे पास आया है, जिसमें से सिंचाई से संबंधित, आपका रोड से संबंधित, वृद्धा पेंशन से संबंधित, सड़क से संबंधित, नाली से संबंधित, सामुदायिक भवन से संबंधित कई तरह का योजना का जो है समस्या हम लोग के पास आया है। हम लोग एक एक समस्याओं को चिन्हित करते हुए और उस पर हल करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो हमने चुनाव में वादा किया था, जो हमने चुनाव में कहा था, उस कार्य को हम लोग पूरा कर सकें। इन्हीं चीज़ों को लेकर के, इन्हीं समस्याओं को लेकर के हम अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो अपने परिवार के अंग हैं, हम उनके बीच में आए हैं। हमारे नेता जीतन राम मांझी और हमारे नेता डॉक्टर संतोष मांझी चुनाव में वादा किया था कि हम आपके दरवाजा पर आ करके आपकी समस्याओं को सुन करके, आपकी समस्याओं को समझ करके, आपकी समस्याओं को संकलन करके संबंधित पदाधिकारी तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसको फलाफल निराकरण करने का काम। आज बहुत गुस्से में नजर आए जन संवाद कार्यक्रम में, देखा गया कि आप यहाँ के विधायक पर अपने वाणी से वार कर रहे थे सर। देखिए, आप देख रहे होंगे, मैंने कई बार सुना, आप लोग मीडिया के माध्यम से कई चैनलों पर हम सुने। कल ही उनका एक चैनल पर सुन रहे थे जिसमें हमारे गार्जियन है आदरणीय पूर्व सांसद हरि मांझी जी, उन पर उन्होंने कटाक्ष किया, उनको काफ़ी उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। ठीक है, हमारे समाज में कुछ लोग कम, हमारे पिताजी कुछ कम पढ़े हुए, हमारे दादाजी कुछ कम पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे बड़े हो गए। लेकिन जिस तरह से उनका व्यवहार था, जिस तरह से उनका वाणी था और जिस तरह से वो अपनी बात को रख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वह बड़े और छोटे का लहजा बिल्कुल भूल चुके थे और गरीब गुरबा मांझी समाज जो सबसे अंतिम पायदान पर है, उनको कहीं से भी बेइज्जत करने से पीछे नहीं हटे। हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं, माननीय विधायिका हैं, चलिए ठीक है, माननीय विधायिका अपना काम करे। और कहते हैं क्या कि हमने 10 साल में बोधगया विधानसभा का ऐसा कोई रोड नहीं है जिसको हमने नहीं बनाया है, कोई ऐसा सामुदायिक भवन नहीं है जिसको हमने नहीं बनाया है, कोई ऐसा काम बोधगया विधानसभा में नहीं बचा है जो अपूर्ण है। तो यहाँ की जनता हमको इतना एक झोला हमको लिख करके जो आवेदन दिया है, इसका मतलब झूठ है। या तो बोधगया विधानसभा की जनता जो बोल रही है कि पेयजल की समस्या है, सामुदायिक भवन की समस्या है, रोड की समस्या है, नली की समस्या है, गली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, या तो बोधगया विधानसभा की जनता झूठ बोल रही है, या तो पिछले 10 वर्ष से यहाँ के विधायक जो कहते हैं कि हमसे काबिल कोई नहीं, हमसे काबिल कोई नहीं, आके डिबेट करा लो, हम तो तैयार हैं, आके डिबेट करवाइए। यहाँ के एक झोला जो समस्या हमको मिला है, धरहरा कला का, सलैया कला का, तो क्या ये आवेदन झूठ है? या तो यह विधायक झूठ बोल रहे हैं या फिर यहाँ की जनता झूठ बोल रही है।
ये तो तय करना है यहाँ की जनताओं को। आने वाला लोकसभा चुनाव है, ये तो पता चलेगा। आज तक कोई काम होना ही हुआ। ये तो झूठ बोल रहे हैं। हम सलैया कला में गए, आज भी मांझी मुसहर का जो टोला है 2000-3000 की आबादी है, 2-3 किलोमीटर का रोड है, आज भी वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम बोध गया में जितना काम किए हैं उतना कोई विधायक करवे नहीं किया होगा। अरे वो तो बोलते हैं कि बोध गया विधानसभा में, सुनिए, वो तो कहना यही है कि बोध गया विधानसभा में कोई कामे नहीं बचा है। तो यहाँ के जनता कह रहे थे कि जब बोध गया विधानसभा में कोई कामे नहीं बचा है, न कोई समस्या नहीं रहा है, किसी तरह का कोई बातें विचार नहीं है, तो फिर विधायक के क्या काम? विधायक के कोई काम नहीं। विधायक को भी विदाई दे देंगे हम लोग। विधायक को विदाई दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। देखिए यहाँ के जनता लोग विधायक की विदाई दे देंगे जी, दे देंगे हम। बदल दीजिएगा कि नहीं करेगा काम तो। एकदम बदल दीजिएगा। हाँ। देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी जी हैं और आज यहाँ मीडिया में बयान दे रहे हैं कि विधायक जी कह दिए हैं कि सब काम हम करिए दिए, तो विधायक के अब कोई कामे नहीं है, इसलिए बोध गया में बदलाव। बिल्कुल हम नहीं कहते भैया, बोध गया विधानसभा की जनता कह रही है। हम क्यों कहेंगे? हम क्यों कहेंगे कि उनको विदाई कर देंगे? यहाँ की जनता जनार्दन जी, जिनको समस्या है रोड का, जिनको समस्या है गली का, जिनको समस्या है सामुदायिक भवन का, जिनको समस्या है नली का, वो लोग विदाई करने की बात कहते हैं। अरे भैया हद तो तब हो गया जब अपने गाड़ी में पत्थर के शिलालेख लेके घूमल चल रहे हैं। गाड़ी में घूमल चल पत्थर के शिलापट लेके घूमे, 2-4 गो उनका जो आगे और 2 कदम पीछे चले वाला है, वो गाड़ी में स्कॉर्पियो में सिलापट लेके घुरल चल रहा है और कहता है क्या कि जहाँ जहाँ आहरा पोखरा है तुरंत गाड़ी रोको, पहले धूप अगरबत्ती तब अगर आगे चलेंगे। है ना? उनके नेता किस दल के नेता हैं? सर्वजीत पासवान जी, उनको पता है। उनके नेता तेजस्वी यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार में 5 लाख लोगों से अधिक का नौकरी देने का दावा करते हैं, एक कलम से सिग्नेचर होकर के उनको नौकरी देने का काम करते हैं। तो तेजस्वी यादव कहते हैं मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। उन्हीं के उचेला है सर्वजीत पासवान जी, वो कहते हैं कि जितना भी लघु सिंचाई में योजना हुआ है 300 करोड़ के, सब सर्वजीत पासवान ने कर दिया। सब सर्वजीत जी की है। बाकी मांझी जी, संतोष मांझी जी मंत्री हैं, उनका बिना अनुमति, बिना सहमति, बिना कैले सब हो गया। तो ये वो लोग हैं जो हमारे गरीब गुरबा लोगों की जमीन पर कब्जा करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे घरों के ऊपर कब्जा करते हैं और उनके नेता हमारे लोगों का जो योजना चल रहा है ना, दूसरा लोग का जो योजना संचालित हो रहा है उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो इसमें नया बात क्या है? नया बात कुछ वही तो भैया सर्वजीत पासवान जी कर रहे हैं। बाकी यहाँ के जनता जनार्दन तय करेगी कि 2025 में माला पहनेंगे गेंदा फूल के कि गुलाब के। है ना? ये तो यहाँ की जनता तय करेगी ना। जनता तय करेगी, बिल्कुल तय करेगी। जनता मन बना लिया। अरे भैया इतना ही काबिल थे तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना आप गुरपा जैसे जंगली क्षेत्र में नहीं कर सके, इतना काबिल है तो करियातपुर जो टनकुप्पा प्रखंड में पड़ता है, जो एक पुल आज जर्जर स्थिति में है, जीतन राम मांझी जो बनवाए हैं, आज तक दूसरा उसका रिपेयरिंग हो पाया है क्या? नहीं रिपेयरिंग हुआ। इस विधायक से जरा सवाल कीजिए। कहते हैं हमसे काबिल कोई नहीं, डिबेट करा लो। हरी मांझी को चैलेंज करते हैं, डिबेट करा लो। अरे भैया डिबेट करना है तो इंजीनियर नंदलाल मांझी भी तैयार है, यहाँ की जनता भी तैयार है, सूद सहित 2025 में वापस करें। डिबेट करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तो देखिए हमारे साथ इंजीनियर नंदलाल मांझी जी थे और हमारे नेता को यहाँ के विधायक, बोध गया विधानसभा के विधायक कुमार सरबजीत जी से डिबेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले दिनों एक उनका बयान आया था, हरी मांझी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किए थे और बोले थे कि हम डिबेट करने के लिए चैलेंज करते हैं। तो इंजीनियर नंदलाल मांझी जी चैलेंज को स्वीकार किए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।